एक सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि रुद्र जल्दी जल्दी में अपने औजारों का डिब्बा उठाकर दरवाजे की तरफ भागा। काम पर देर हो रही थी और आज उसके बॉस का निरीक्षण था। उसके पास नाश्ता करने का भी समय नहीं था, इसलिए उसने चलते चलते ही ब्रेड के कुछ टुकड़े खाए और चल दिया, जिसमें टॉपिंग भी नहीं डाली। अचानक उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। रुद्र अब इतना लंबा और विशालकाय बन चुका था कि उसका काम कश्मीरी पहाड़ों को तराशना था। उसकी विशाल आकृति बर्फ से ढके पहाड़ों पर इस तरह काम कर रही थी जैसे कोई बच्चा रेत से घर बनाता है। वह पहाड़ों पर थोड़ा सा आटा डाल रहा था, मानो यह कोई मुश्किल काम ही न हो। यह काम उसके लिए इतना आसान था कि कोई और इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह रुद्र सिर्फ पहाड़ों को तराशने में ही माहिर नहीं था, बल्कि वह अपने खाली समय में जंगल की निराई गुड़ाई भी करता था। जब भी पहाड़ों में पानी की कमी होती, वह अपनी अजीब मुद्रा में एक पाइप का उपयोग कर पानी निकालता। एक दिन जब वह काम करते करते ऊब गया और अपने बॉस का इंतजार कर रहा था, उसने अचानक कुछ आदिवासियों को अपनी ओर आते देखा। आदिवासियों की एक टोली उसके चारों ओर जमा हो गई। वे रुद्र के विशालकाय रूप और उसके काम को देखकर हैरान थे। वे एक दूसरे को कुछ इशारे कर रहे थे, मानो वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन है और क्या कर रहा है। आदिवासियों को देखकर रुद्र घबरा गया। उसे लगा कि वे हमला करने आए हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। वह डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। तभी आदिवासियों के सरदार ने आगे आकर रुद्र के सामने घुटने टेक दिए। रुद्र यह देखकर चौंक गया। उसने आदिवासियों को समझाना चाहा कि वह माफी मांगने वाला था, लेकिन आदिवासियों ने उसे बीच में ही रोक दिया। उन्होंने बताया कि वे उसे एक भगवान मान रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से केवल भगवान ही ऐसा असंभव काम कर सकते थे। रुद्र ने उन्हें समझाया कि वह कोई भगवान नहीं है, बस एक मजदूर है। उसने उनसे कहा कि वे आंखों की जांच कराने के लिए अस्पताल जाएं और इस बारे में किसी से कुछ न कहें। फिर वह वहां से चला गया। मुझे ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।